नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। नया साल दस्तक दे रहा है और दस्तक दे रही हैं कुछ नई आशाएं, कुछ नई अवसर। जनवरी का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम लोग चिंतन करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ आपके राशि के अनुसार मैं टाइम स्टेप्स दे दूंगा, तो उसमें आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो एक वीडियो में जब स्टार्ट होगी उससे पहले एक टाइम स्टेप आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी राशि जो है वो आ जाएगी, और साथ साथ वो चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप अपनी राशि को स्किप करके देख सकते हैं। उसकी सुविधा मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, जनवरी का महीना मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा, उसके लिए वीडियो पूरा देखिए। साथ साथ अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो 9411848508 पर आप मुझसे एनालिसिस भी करा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ कि मेष राशि का ये महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, कुछ समस्याएं हैं व्यक्तिगत रूप से, और कई बार ऐसा लगेगा आपको इस महीने में कि ये समस्याओं से मैं कब बाहर निकलूंगा, लेकिन 25 तारीख के बाद से कुछ एनर्जेटिक आप होते हुए दिखाई देंगे और नौकरी में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर में परिवर्तन के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक रूप से अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थितियों को आकलन की स्थिति में हैं, यानी कि आप एनालिसिस करने की स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि कोई भी लीगल चीज़ों को साइन करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लें, समझ लें, क्योंकि आर्थिक समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। कोई नया चीज़ करने जा रहे हैं तो अपने सितारों को एक बार चेक करा लें, क्योंकि उसमें आर्थिक समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं, साथ साथ मानसिक समस्याएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता इस समय रहने वाली है, क्योंकि स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा अगर कहीं पर भी तला-तली खा रहे हैं या कुछ पार्टी मूड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो दिक्कतें हो सकती हैं। विवाह से संबंधित बातें आगे बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक रहेगा। रिश्ता आपके पक्का हो सकता है। अपने प्रेम में जो थोड़ी बहुत एक होती है ना कि अहंकार की भावना होती है, उसको अगर आप त्याग दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रेम में दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही है, लेकिन ध्यान रखें कि अपने स्वाभिमान का भी ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा लीनियंट यहाँ पर होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने रिश्तों को आगे लेकर जाएं, और रिश्तों में थोड़ा सा सम्मान एक दूसरे के प्रति भी रखें तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये जनवरी का महीना, और क्या उन्हें करना है और क्या उन्हें नहीं करना है। देखिए, खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं आपके, जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च अधिकारी जो हैं वो भी आपसे कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे इन दिनों में, और साथ में अगर कोई महिला मित्र आपके वर्क करती है तो उसके साथ आपकी तालमेल अच्छी हो रही है, जिससे आपका जो काम है वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। और व्यापार में देखिए, जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपको दिक्कतों में ला सकता है। बड़े मुनाफे की बजाय छोटे छोटे मुनाफों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी छोटी मोटी बीमारियां आपको तनाव दे सकती हैं। नेगेटिव आपको नहीं होना है, पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई मित्रों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसे शांत करने का प्रयास करें, और ज़्यादा वाद विवाद यहाँ पर ना करें तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंधों में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से अपने जीवन को आप आगे लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए वृषभ राशि वालों। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही बेहतर आपकी दिखाई दे रही है। वहीं मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर मनोबल में वृद्धि आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिशियल टूर्स आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरों को कार्य करने के चक्कर में अपना कार्य को पीछे करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अपने कार्य को भी भली भांति पूरी कर रहे हैं, तो मैनेज हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग मेडिकल से संबंधित व्यापार में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, और जिन लोगों को पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो उन्हें मिर्च मसाले इस महीने कम खाने हैं, और अपने आप को थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना है आपको कि परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, और आप अपनी तरीक़ों से जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी उनको मिटाने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। और मांगलिक कार्यों में भी आप शामिल होते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही शादियों का सीज़न यहाँ पर स्टार्ट होगा तो आप काफ़ी हद तक मांगलिक कार्यों में अपने आप को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर दिखाई मुझे दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपके लिए भी ये महीना कोई बुरा नहीं कहा जा सकता। कर्क राशि के बारे में बात करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप हमारे तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
कर्क राशि वालों, आपके लिए काफ़ी बढ़िया समय रहेगा। कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन आप धन आपके पास भरपूर आएगा इस समय, लेकिन व्यय जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अननेसेसरी खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। व्यापारी हैं अगर, तो सरकारी नियमों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी सी कमज़ोरी, सिर दर्द की समस्याएं आपको आ सकती हैं, और ऐसे में उचित नींद लेना एक बहुत बड़ा एक आराम आपके लिए लेकर आएगा। सगे संबंधियों के साथ उठना बैठना हो सकता है। आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कार्यक्रम में। आपकी जो मीटिंग्स हैं वो फ्रीक्वेंट हो सकती हैं। प्रेमी युगल जो हैं, कपल्स जो हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई नहीं देती। लेकिन अति आत्मविश्वास कई बार दिक्कतें लेकर आता है, तो उस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थकान आपको ना हो ज़्यादा, आप ज़्यादा किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, इस बात का भी आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं बढ़ती हुई राशि के बारे में कि सिंह राशि आपकी क्या हमें बता रही है और सिंह राशि आपको क्या करने को कह रही है। थोड़ा सा मौज मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं और मानसिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही है, और जो भी पिछले दिनों बीमारियां रही हैं या फिर घर में कोई भी कलेश रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के मूड में महीने की आप दिखाई दे रहे हैं। माह के दूसरे सप्ताह से नौकरी में जो चल रही हैं समस्याएं वो कम होती हुई दिखाई देंगी। व्यापार में आर्थिक लाभ की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेहत को थोड़ा सा आप ध्यान दें। थोड़ा सा अगर बहुत समय से काम कर रहे हैं तो थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा छुट्टी ले लें, थोड़ा घुमाएं बाहर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कोरोना की स्थिति और ओमिक्रॉन की स्थिति भी ज़्यादा साथ साथ चल रही है, तो थोड़ा कम निकलें, घर में आराम कर लें और घर में एंटरटेनमेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संतान को और मित्रों का यहाँ पर सहयोग पूरा मिलेगा। आपका जो नया साल है वो काफ़ी बेहतर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्यों पर किसी तरीके का अननेसेसरी क्रोध ना करें। ज़्यादा कलेश वाली बातें या वाणी पर थोड़ा संयम रखें तो बेहतर आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं या लव रिलेशनशिप्स आपकी चल रही हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ज़्यादा अगर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करेंगे, अगर आप दाम्पत्य जीवन में भी हैं तो आपको टीका टिप्पणी करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं आपकी यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर समय साथ दे रहा है आपका, लेकिन थोड़ा आपको अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं हम लोग कन्या राशि की। थोड़ा सा समय ऐसा है जो अपने लिए निकालिए आप इस महीने, और थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए अगर किसी बड़े की ज़रूरत पड़े आपको, या किसी से सलाह लेने की ज़रूरत पड़े, तो बुरा नहीं कहा जा सकता। नौकरी में काफ़ी मन आपका अच्छा लग रहा है, आपकी वाहवाही भी यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, और जो आप जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ पर आपकी वैल्यू समझ में आ रही है लोगों को। जो पहले कभी कहते थे ना कि हाँ, तो कुछ नहीं कर सकता, आपने अपने काम से उस चीज़ को पूरा करके दिखाया है और आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थोड़ी सी दिक्कतें कर सकती हैं, थकान यहाँ पर हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप समाधान की तरफ जा रहे हैं, और घर परिवार जीवन साथी और मित्रों के साथ आपकी चर्चाएं यहाँ पर बलवती होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गरीब असहाय लोगों के साथ आपकी जो स्थिति है वह बेहतर है। प्रेम संबंधों में आप जल्दबाजी ना करें। अगर विवाह से संबंधित कुछ बातचीत चल रही है तो उसमें जल्दबाजी ना करें। इस बात का विशेष यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि जल्दबाजी करना आपके लिए इस समय हक में नहीं होगा। ये बात का आप ध्यान ज़रूर रखें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, काफ़ी अच्छा बैलेंस इस महीने दिखाई दे रहा है। सोच समझ कर निवेश करने का समय है। कुछ नई भाषा सीखने का मन भी कर रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो नई कुछ करने का, सीखने का मन आपका कर रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में किसी अनैतिक कार्य में ना लिप्त हों। सेहत कुछ खराब दिखाई दे रही है, दिनचर्या को ठीक करने का समय रहेगा यहाँ पर। थोड़ा आराम करें, रात को देर से सो रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। वहीं डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। विवाह योग्य जो लोग हैं उनके लिए ये समय बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध अगर पहले से चल रहे हैं तो सुचारू रूप से चलते रहेंगे, और अगर आप सिंगल हैं और मिंगल होना चाहते हैं तुला राशि वालों, तो आपके लिए ये समय बेहतर साबित हो सकता है। आपका समय अच्छा व्यतीत यहाँ पर हो सकता है। कुल मिलाकर यही बात कहूँगा कि आप अपनी तरफ थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि फोकस ही सबसे बड़ा की मंत्र आपके लिए रहेगा। कुल मिलाकर महीना आपके साथ है, आपके बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा।
अब बात करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि की क्या परफॉर्मेंस 2022 में रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शांत दिखाई दे रहे हैं, मानसिक रूप से मजबूत दिखाई दे रहे हैं, उलझने सुलझाने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नया करने की सोच दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े अलर्ट रहें। अगर आप पहले से बीमार हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और सही डॉक्टर से जांच करानी ज़रूरत है। अगर आप अपने आप से, वृश्चिक राशि वालों में आदत होती है कि वो अपने आप से डॉक्टर बनते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें उस चीज़ का। और भाई बहनों का थोड़ा सा समय ऐसा है कि कठिन चल रहा है, उनका साथ देने का प्रयास करें। प्रेमी युगल जो हैं, लव कपल्स जो हैं, वो विवाद से बचें, वाणी पे कंट्रोल रखें अपने, और घर में कुछ मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकते हैं, कुछ खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये समय बेहतर है, कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ध्यान रखें अपना। बात करते हैं अब आगे धनु राशि की, कि धनु राशि वालों को कैसा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर आत्मविश्वास अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नेगेटिविटी को लेकर आता है और कहीं ना कहीं संबंधों में विच्छेद लेकर आता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का संबंध विच्छेद ना होने पाए। और वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें, नियमों को गंभीरता से पालन करें, नहीं तो दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। माता पिता से कुछ मदद मिल सकती है। जो संतान के इच्छुक हैं उनके आंगन में किलकारियां गूंज सकती हैं। साथ साथ प्रेमी युगल छोटी छोटी बातों को लेकर विवादित ना बने, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। तनाव अगर चल रहा है तो समय आ गया है जब आप इस तनाव को दूर करें और आगे बढ़ने का प्रयास आप ज़रूर करें। बेहतर समय है, लेकिन अति आत्मविश्वास से अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम लोग मकर राशि की, कि मकर राशि वालों का कैसा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा है पिछले समय से, और उसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं। तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आलस से ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं जो रिटेल में वर्क करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा समय, आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर हाथ लग सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा देख कर चलें। अपने सिर का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें चीज़ का। आँखों में जलन की समस्या हो सकती है, सिर में दर्द की समस्या यहाँ पर हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में अगर कोई विवाद चल रहा था तो यहाँ पर उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है आपको, और मानसिक रूप से आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। मकर राशि वालों, आप उलझनों में उलझ रहे हैं, उन उलझनों को उलझने से अच्छा है कि आप उन पर क्लियर बात करें, तो उससे आपकी बेहतरी ज़्यादा साबित होगी और आप आसानी के साथ अपने वर्क को यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि कुछ डिस्काउंट्स हमारे चल रहे हैं। आप उन डिस्काउंट्स में अपना एनालिसिस करवा सकते हैं और आने वाले साल के लिए आप अपनी भविष्यवाणी करवा सकते हैं। कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। कुछ अवसर अच्छे थे जो निकल चुके हैं हाथ से, और कुछ नए अवसर खोजने के लिए जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी सफलता आपको प्राप्त हो रही है। ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं जो लोग वेडिंग से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, शादी से रिलेटेड जो चीज़ें बेचते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। सेहत के प्रति आपको अपने बहुत संतुलन करने की ज़रूरत है। अगर आप थायराइड की समस्या से संबंधित हैं या कोई दिक्कत है आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार की जिम्मेदारियां कांधों पर आ गई हैं आपके, और आप उनको निभा रहे हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो हैं, लेकिन फिर भी शारीरिक रूप से आप तैयार दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा कि सेहत के प्रति थोड़ा सा अपने आप को ध्यान में रखें। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की हस्तक्षेप का मौका ना दें। बातचीत बनाकर रखें। प्रेमी युगल अपने आप को संभाल कर रखें। साथ साथ जो लोग शादीशुदा जीवन में हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि अपने जीवन को किसी भी तरह से पटरी से उतरने ना दें। वाणी पर विशेषतः ध्यान रखें। देखिए, मीन राशि वालों, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो आपको मानसिक स्थिरता यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं
महत्वपूर्ण निर्णयों में आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो कुछ बाधाएं आपकी आ सकती हैं, लेकिन परेशानी आपको नहीं होगी। आप बहुत सहजता पूर्वक चीज़ों को कर लेंगे। व्यापारी जो वर्तमान में हैं उनको अपने समय को सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना है और शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। ठंड के प्रति लापरवाही ना करें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ हीरोपंती ना दिखाएं, पूरे कपड़े पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिन लोगों को गठिया से संबंधित रोग हैं उन्हें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद कहीं ना कहीं हो सकते हैं। आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा आपको विश्वास लेकर चलना होगा अगर आप अपने जीवन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि कुछ खास ये महीना आपके लिए जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। साथ साथ सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, आप वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।